हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर बीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पे 3 पेपर हैं, जिसमें आपकी फ़िलॉसफ़ी भी आपका फ़र्स्ट पेपर है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, उसका क्या मीनिंग होता है, उसका क्या नेचर होता है, उसका क्या स्कोप होता है। मैंने फ़िलॉसफ़ी का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट करके उस वीडियो को पहले देखें। उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक आपको कंटेंट का कोर्स पता नहीं होगा, सिलेबस पता नहीं होगा कि मैं क्या पढ़ने जा रही हूँ, मैं क्या समझने जा रही हूँ, तब तक आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा। इसलिए मेरा यही मानना है कि आप पहले सिलेबस देखो, कोर्स देखो, उसके बाद में शुरू करो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फ़िलॉसफ़ी इज़ द मदर ऑफ़ ऑल सब्जेक्ट। फ़िलॉसफ़ी इज़ अ सिस्टमैटिक इक्वलाइज़ेशन टू रियलिटी। फ़िलॉसफ़ी जो है हमारा, वो मदर ऑफ़ ऑल सब्जेक्ट है। जैसे कि हम कहते नहीं है कि ये हमारी मम्मी है सारे सब्जेक्ट्स की, इन्हीं से सारे सब्जेक्ट आए हैं। तो ये एक सिस्टमैटिक इक्वलाइजेशन है रियलिटी की। ये हमें रियलिटी कहीं ना कहीं दिखाता है फ़िलॉसफ़ी। इट हेल्प्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑल्सो सोसाइटी। ये हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में। हमारी सोसाइटी में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमंस के द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, उन दोनों को और उन सोसाइटी को साथ साथ में ले जाने का प्रोसेस काम करता है। ऑल सब्जेक्ट लाइक सोशोलॉजी, साइंस, हिस्ट्री, लॉजिक एंड एजुकेशन एक्सेट्रा डिपेंड्स ऑन फिलोसफी। देयर फुल फ्लावरिंग ऑफ इन्वायरमेंट, एवरी मैन लिव्स फॉर हिज ओन फिलोसफी ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फ़िलॉसफ़ी जो है वो मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस है। तो ज़ाहिर सी बात है सारे सब्जेक्ट इसी से आएंगे। तो जैसे कि सोशोलॉजी हुआ, साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, ये सारे ही सब्जेक्ट जो है वो डिपेंड है कहीं ना कहीं फ़िलॉसफ़ी को। और फ़िलॉसफ़ी जो है इन सारे सब्जेक्ट को, जैसे बोलते नहीं है कि एक माली होता है जो कि पानी देता है अपने फूलों को, तो ये जो सारे सब्जेक्ट हैं वो उसके फूल हैं, पौधे हैं। और फ़िलॉसफ़ी जो है वो एक माली की तरह काम करे, उन्हें नरिश करेगा। एवरी मैन लिव्स फॉर हिज ओन फिलोसफी ऑफ लाइफ। सभी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग फ़िलॉसफ़ी है, अपना अलग अलग व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग मानना है। तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पे कही है। अब हम बात करें कि फ़िलॉसफ़ी जो वर्ड है वो आया कहाँ से है। द वर्ड फ़िलॉसफ़ी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिलॉस एंड सोफिया। फिलॉस मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। फ़िलॉसफ़ी का जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव होकर आया है, वो ग्रीक वर्ड से आया है। मेनली सारे वर्ड जो है वो ग्रीक और लैटिन वर्ड से ही होते हैं, बट फिलॉसफी जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, फिलॉस एंड सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है लव, एंड सोफिया के मीन्स होता है विजडम। हमारे आत्मा का प्रेम जिसे हम बोलेंगे उसको हम फिलॉसफी कहेंगे। प्लेटो इन हिज बुक रिपब्लिक डिफाइंड दैट he who has a test for every sort of knowledge and who is never satisfied may be termed as philosophy। प्लाटो जो है वो बहुत ही फेमस फिलोसफिस्ट हैं। उन्होंने ये बताया है कि अपनी बुक में उन्होंने एक लिखी हुई थी रिपब्लिक, उन्होंने इसमें डिफ़ाइन किया है कि फ़िलासफ़ी जो है वो सारे शॉर्ट का नॉलेज है। और फिलोसफर हम उसे कहेंगे जो कि कभी भी सेटिस्फाइड ना हो अपनी नॉलेज से, उसको कहीं ना कहीं कमी कुछ ना कुछ लगे, वो आगे की खोज की ओर बढ़ता जाए, कुछ ना कुछ खोज और नॉलेज की उसके बोलते नहीं, ये हर किसी को जानने का एक कीड़ा होता है। तो फिलोसफर जो भी होते हैं उनको हर एक चीज़ जानने का एक वो होता है, जुनून होता है। तो प्लाटो ने यही समझाया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे ही नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इनको आप लाइन से स्क्रीनशॉट लेते रहें और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहें। पेन कॉपी उठा लें और बैठें। इट मीन्स नॉलेज इज़ इंटरेस्टेड इन ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज। वेयर इज़ अ फिजिस्ट इन दिस फिजिकल प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स, a historian in the past event, geography in the natural condition of the universe, biologist in the biological process, have a multiple dimension outlook and interest। अब जो फिलॉसफी है वो बताती है कि हमारी नॉलेज है, हमारी इंटरेस्ट जिसमें होगा वो उसी इंटरेस्ट की ही वो नॉलेज है। जैसे कि मान लीजिए आपका इंटरेस्ट जो है वो मैथ्स पढ़ने में है, तो आपके लिए वो फिलॉसफी उसमें आपको मिल जाएगी कि आप जो पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको उसमें बताएगा कि हाँ ये है, क्योंकि फ़िलॉसफी जो है वो मदर ऑफ़ ऑल साइंस है। अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा है, उसे इंग्लिश पढ़ना बहुत पसंद है, किसी को बायो पढ़ना बहुत पसंद है, तो उसके इंटरेस्ट के साथ में वो अपनी नॉलेज को गेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो वही फ़िलॉसफी है। अब हम बात करते हैं कि under different philosophical schools like an idealist, naturalist, philosophical and pragmatist, realist, progressive, both philosophical and education have intimate relation।
अब अगर हम बात करें कि जो जैसे कि फ़िलासफ़र्स होते हैं वो कहीं न कहीं एक अंडर अपने एक स्कूल्स में आते हैं। जैसे हम बोलते नहीं, एक पर्टिकुलर इनकी ब्रांच होती है कि इस ब्रांच में आप हैं। तो कई सारे जो फ़िलासफ़र्स हैं वो भी इन्हीं सब ब्रांच में आते हैं कि हम आगे इसके पढ़ेंगे कि फ़िलासफ़ी की कई सारी ब्रांचेज़ होती हैं, जिसमें आइडियलिज़्म आता है, नेचुरलिज़्म आता है, प्रैग्मैटिज़्म आता है, रियलिज़्म आता है। तो जो लोग इन स्कूल से बिलॉन्ग करते हैं उन्हें हम पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तब तक ये ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि फ़िलॉसफ़ी क्या होती है और कहाँ से डिराइव होके आई है। मैं आपको बता दूँ तो आत्मा फ़िलॉसफ़ी का ग्रीक वर्ड से डिराइव होके आई है। फ़िलॉसफ़ी हमें अपने सोल के बारे में बताती है कि हमारी आत्मा क्या है, उसका क्या एम है, वो क्या करने के लिए हमें भेजा गया है इस अर्थ पे। ये सारी चीज़ें हमें फ़िलॉसफ़ी बताती है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ फ़िलॉसफ़ी दैट डिग्स इनटू द रूट कॉजेज़ ऑफ मैन्स प्रॉब्लम्स एंड डिस्कवर्स द ट्रू सॉल्यूशन एंड of human ills. Confusion, Confucius, Plato, Aristotle are called three kings. तो एक फ़िलॉसफ़ी ही है जो कि प्रॉब्लम की तह तक जाती है, उसके रूट्स तक जाती है और कहीं न कहीं एक सही सॉल्यूशन देती है ह्यूमन बीइंग्स को कि कहीं न कहीं जिससे उनकी समस्याएँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। एक फ़िलॉसफ़ी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सारे प्रॉब्लम्स के साथ में डील करती है और एक कहीं न कहीं बेटर सॉल्यूशन बताती है ह्यूमन्स को, जिससे कि वो प्रॉब्लम से निकल सकें। जैसे प्लाटो हो गए, अरिस्टोटल हो गए और कन्फ्यूशियस हो गए, ये सारे जो हैं वो थ्री किंग्स बोले जाते हैं फ़िलॉसफ़ी के। इन्होंने इनके द्वारा ही कहीं न कहीं फ़िलॉसफ़ी इतनी ज़्यादा पॉपुलर और डिस्कवर हो पाई है। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। एजुकेशन इज़ अ डायनामिक साइड ऑफ फ़िलॉसफिकल एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एजुकेशन जो है वो डायनामिक साइड है फ़िलॉसफ़ी की और एजुकेशन के हैं वो दो साइड्स हैं। जैसे कि हम बोलते हैं नहीं, एक पहलू के दो सिक्के होते हैं कि आप जिधर से देखो वो ही आपके लिए सिक्का अच्छा होता है। बोलते नहीं कि एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये बात उसमें कही जा रही है। द फॉर्मर इज कॉल्ड पैसिव साइड एंड द लेटर इज कॉल्ड एक्टिव साइड। एक जो सिक्के का पहलू है उसको हम बोलेंगे पैसिव साइड और दूसरे सिक्के का जो पहलू है उसको हम बोलेंगे एक्टिव साइड। Philosophy and education are related to each other as flower and fragrance. All philosophical problems are question of philosophy are great educationists like Aristotle, Gandhi Ji, John D.V., Swami Vivekanand, Swami Dayanand, Saraswati, etc. जो फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे फ्लावर होता है और उसकी जो खुशबू होती है वो एक साथ एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोज़ को ले लेते हैं तो रोज़ को जब हम स्मेल करेंगे तो उसकी जो खुशबू है वो रोज़ के अंदर से ही आएगी। तो वैसे ही सेम फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशन है। फ़िलॉसफ़ी कहीं न कहीं एक एजुकेशन हमारा कहीं न कहीं एक फ्लावर हो गया, तो फ़िलॉसफ़ी उसकी खुशबू हो गई, फ्रेग्रेंस हो गई, जो कि क्या बोलते हैं, डील करती है हमारी जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका कहीं न कहीं सॉल्यूशन होता है फ़िलॉसफ़ी। तो इसके जो कई सारे ग्रेट एजुकेशनिस्ट हैं, फ़िलॉसफ़ी के फ़िलासफ़र हैं, उन्होंने भी ये बात कहीं न कहीं ऑब्ज़र्व की है और प्रूव भी की है। तो उसके नाम में भी बहुत सारे हैं जिन्होंने ये चीज़ कही है। तो गांधी जी हो गए और जॉन डीवी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ये सारे ही लोग जो हैं ये ग्रेट एजुकेशनिस्ट के साथ साथ में एक फ़िलासफ़र भी अच्छे हैं। अब मैंने देखिए यहाँ पे साइड में ये भी लिख दिया है कि ब्रांचेस ऑफ फ़िलॉसफ़ी। ब्रांचेस ऑफ फ़िलॉसफ़ी, फ़िलॉसफ़ी की चार ब्रांचेस हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मैंने इनको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था, इसको मैं आपको ओवरव्यू उसका थोड़ा सा दे देती हूँ कि फ़िलॉसफ़ी जो है वो चार ब्रांचेस से बनी हुई है। इसकी चार ब्रांच हैं: लॉजिक, मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, वैल्यू थ्योरी। इसकी पहला जो ब्रांच है वो लॉजिक है। हम फ़िलॉसफ़ी में लॉजिक्स लगाते हैं, हम ऐसे नहीं डम होके नहीं कोई काम करते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया कि जो भी एक फ़िलासफ़र होगा वो कभी भी अपनी लॉजिक से सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं कीड़ा उसके दिमाग में रहेगा, अब क्या करना है, इसके बाद क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, ये नॉलेज कैसी। तो कहीं ना कहीं वो लॉजिक के साथ सारी चीज़ें करेगा। और ये सेकेंड इसकी ब्रांच है मेटाफिज़िक्स। फ़िलॉसफ़ी जो है ये कहीं न कहीं मेटाफ़िज़िक्स से डील करती है। इसमें क्या होता है कि इसमें फ़िज़िकल जितनी भी अपीयरेंस होती है, इससे ये कहीं न कहीं डील करती है।
थर्ड हम अगर बात करें एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी जो है हमारा, एपिस्टेमोलॉजी कहीं ना कहीं हमारा थ्योरी ऑफ नॉलेज है, जो कि एक ब्रांच है फ़िलॉसफी का। फिर उससे बाद में फोर्थ ब्रांच अगर हम देख ले, वैल्यू थ्योरी, ये वैल्यू बेस्ड पे होता है कि इसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो भी हम चीज़ें अपनी लाइफ में सीखते हैं या पढ़ते हैं तो इसकी कहीं ना कहीं एक वैल्यू से रिलेशन होता है। तो फ़िलासफ़ी की एक ये भी ब्रांच है। ये चारों ब्रांच का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, आप उनको अपने हिसाब से आप डीप में स्टडी कर सकते हो और अच्छे से चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि मैंने इसको इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया, ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंटेंट था, इस वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझा। बाकी आपके ऊपर है, आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ फ़िलासफ़ी की, तो अभी मैंने आपको बताया मीनिंग क्या होता है फ़िलासफ़ी का। फिर उसके बाद में मैं आपको बता रही हूँ डेफिनेशन क्या होती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अकॉर्डिंग फ़िलासफ़ी इज़ अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। फ़िलासफ़ी जो है वो कहीं ना कहीं हमें डील करवाती है रियलिटी से। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई। तो ये डॉक्टर राधाकृष्ण जी कहते हैं कि फ़िलासफ़ी इज़ अ लॉजिकल इंक्वायरी है, अपने नेचर ऑफ रियलिटी से कहीं ना कहीं हमें रूबरू करवाती है। अब अगर हम बात करें दूसरी डेफिनेशन की, तो फ़िलासफ़ी इज़ अ साइंस ऑफ नॉलेज। फ़िलासफ़ी जो है वो साइंस ऑफ नॉलेज है, सभी नॉलेज की वो क्या है, मदर है। तो वो कहीं ना कहीं उसको साइंस ऑफ नॉलेज का टैग भी दे दिया गया। पी रॉसल के अकॉर्डिंग फ़िलासफ़ी इज़ अ लॉजिकल नॉलेज ऑफ द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट साइंस। फ़िलासफ़ी जो है वो लॉजिकल नॉलेज है, उसमें जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं अप्लाई होते हैं। कांट के अकॉर्डिंग फ़िलासफ़ी इज़ द साइंस एंड क्रिटिज्म ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन अमंग द ह्यूमन बीइंग। फ़िलासफ़ी जो है वो फिर से उन्होंने बताया कि साइंस है और कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डोमेन भी है अमंग ह्यूमन बीइंग्स का। अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ़िलासफ़ी की, तो फ़िलासफ़ी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फ़िलासफ़ी इज़ रिलेटेड टू द विद नॉलेज। फ़िलासफ़ी जो है वो नॉलेज से रिलेट करती है, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। और नॉलेज से नॉलेज ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी की नॉलेज है, कि ऐसा हम लोग रट्टू तोता बोलते नहीं, कहानी जो पढ़ते, जो कहानी में चार राजा थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े बक्से रखे, उनको ऐसा मिला। तो ये सब पे फ़िलासफ़ी नहीं बिलीव करती। फ़िलासफ़ी जो बिलीव करती है वो रियलिटी बिलीव करती है। जो आप जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, आपका क्या कर्तव्य है, आप किस लिए आए हो, आप क्या काम कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको रियलिटी से रूबरू करवाती है। ये जो नॉलेज है वो रियलिटी की देती है, आपको फेक नॉलेज नहीं देती है। ओके। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, फ़िलासफ़ी हेल्प्स टू ऑल फॉर फाइंडिंग्स द इन अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द लाइफ। ये अब मैंने बीच में काटा है इसको, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। फ़िलासफ़ी जो है वो हेल्प करता है हम लोगों को अपने जीवन का सत्य पाने में। क्योंकि देखिए साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है कि फ़िलासफ़ी हेल्प्स टू ऑल फाइंडिंग्स द अल्टीमेट ट्रूथ। जो हमारी, आप इस दुनिया में आए हो, आप किसी ना किसी उद्देश्य से आए होगे, आपका एक कोई ना कोई सच होगा आपकी ज़िंदगी का, उसको कहीं ना कहीं हमें पाने में फ़िलासफ़ी हेल्प करती है। थर्ड अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो फ़िलासफ़ी में बी कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ़िलासफ़ी जो है वो कंजर्वेटिव भी हो सकती है, ट्रेडिशनल भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल इन नेचर भी हो सकती है। क्योंकि फ़िलासफ़ी जो है वो बहुत ही साल पुरानी है और कई सारे इसके रूढ़िवाद जिसे हम कहते हैं वो भी फ़िलासफ़ी को कहीं ना कहीं फॉलो करते थे। तो फ़िलासफ़ी कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव भी हो सकती है और ट्रेडिशनल भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल इन नेचर भी हो सकती है। क्योंकि 20th सेंचुरी में भी फ़िलासफ़ी कि कई सारे फ़िलासफ़र्स थे, उन्होंने कई सारी डेफिनेशन दी, उन्होंने अपने हिसाब से फ़िलासफ़ी को बताया। तो ये फ्लेक्सिबल इन नेचर भी है, इसके कई सारे बदलाव भी होते आए हैं, लेकिन इसका फिक्स्ड मीनिंग जो है ये आत्मा को स्टडी करता है। द आइडियाज़ ऑफ फ़िलासफ़ी आर रिलेवेंट एंड मीनिंगफुल। जितने भी आइडियाज़ होते हैं फ़िलासफ़ी के वो मीनिंगफुल होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, रिलेटेड होते हैं हमारी लाइफ से। ऐसे कोई भी आइडिया नहीं होता है फ़िलासफ़ी में जो कि फ़ेक हो और हमारे काम में ना हो। फ़िलासफ़ी डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी। फ़िलासफ़ी डील करती है रियलिटी से। मैंने आपको पहले ही बताया। फ़िलासफ़ी इज़ दैट विच फाइंड्स आउट डिफरेंट सेंस फॉरगेट द वे ऑफ नॉलेज। फ़िलासफ़ी जो है वो फाइंड आउट करती है हमारे जितने भी डिफरेंट सेंस हैं, जो कि हम कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं फ़िलासफ़ी याद करने में हेल्प करती है, उससे कहीं ना कहीं नॉलेज गेन करने में हेल्प करती है। जैसे कि आप छोटे पर मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ी, अब आप बड़े हो गए हो, तो आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं भूलने लगते हो वो चीज़ें, लेकिन इत्तेफाक से आपके साथ कोई ना कोई इंसिडेंस हो जाता है, फिर आप
उस चीज़ से रिलेट कर पाते हो कि पुराना जब हम छोटे थे तो कि ये कहीं न कहीं मेरे साथ हो चुका था और ये आज फिर से हुआ है। तो आपको फिर एकदम से फ्लैशबैक याद आ जाता है। तो फ़िलॉसफ़ी कहीं न कहीं फाइंड आउट करती है कहीं भूली हुई चीज़ों को और उससे कहीं न कहीं आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाती है। तो फ़िलॉसफ़ी इज़ दैट व्हिच इज़ ऑलवेज़ डायनामिक। फ़िलॉसफ़ी डायनामिक है, ये हमेशा बदलती मीन्स समय के साथ-साथ बदलती भी रहती है। जैसे-जैसे समय में बदलाव होते रहते हैं, उसी तरह फ़िलॉसफ़ी में भी चेंजेस होते रहते हैं, स्टैटिक नहीं है, ये रुकी हुई नहीं है। फ़िलॉसफ़ी प्रोवाइड्स अ डिफरेंट डायरेक्शन फॉर द मॉडिफ़िकेशन ऑफ बिहेवियर। फ़िलॉसफ़ी जो है वो बहुत सारी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ह्यूमन बीइंग्स को फॉर द मॉडिफ़िकेशन ऑफ बिहेवियर। वो अपने बिहेवियर को मॉडिफ़ाई करते सकते हैं विद द डिफरेंट डायरेक्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा कैन बी पॉसिबल ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ फिलॉसफी। बोलते हैं कि जो मनुष्य है उसका जो कटु सत्य है जीवन का वो है आत्मा और परमात्मा का मेल। तो फिलॉसफी कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप बनाता है उनको, मनुष्य को अपनी आत्मा का जो मिलाप जिसे बोलते हैं, जिसको हम रिलेशनशिप कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आत्मा परमात्मा का किसके द्वारा पॉसिबल हो जाता है, फिलॉसफी के ही बिहाव पे हम इस रिलेशनशिप को पॉसिबल कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्चुअलिज्म। ये डील करता है कॉन्सेप्चुअलिज्म को, कॉन्सेप्ट के साथ ही स्टडी करता है। अब अगर हम बात करें स्कोप ऑफ फिलॉसफी की, हमने आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किए हैं जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब हम बात करें स्कोप ऑफ फिलॉसफी की, तो फिलॉसफी रिफर्स टू विथ एंड ब्रेथ आउटलुक कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो जो हमारी फ़िलॉसफ़ी है वो हमारी जो एक्सपीरियंस है, हमारी नॉलेज है, उसकी लंबाई चौड़ाई और उसकी गहराई को सभी चीज़ों को देखती है। ये स्कोप है फ़िलॉसफ़ी का, क्योंकि जो स्कोप है फ़िलॉसफ़ी का वो बहुत ही ब्रॉड है। द स्कोप ऑफ फ़िलॉसफी इज़ वेरी वास्ट। Francis Bacon, a great English philosopher, regarded philosophy as a great mother of science. स्कोप जो है फ़िलासफ़ी का वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ब्रॉड है। इसलिए जो ग्रेट इंग्लिश फ़िलासफ़र थे फ्रांसिस बेकेन ने भी ये बताया कि जो फ़िलासफ़ी है वो मदर ऑफ़ साइंसेस है, सभी की मम्मी है, सॉरी। तो जो स्कोप ऑफ फ़िलासफ़ी है उसका बहुत ही वास्ट है। फ्रांसिस बेकेन जो हैं वो ग्रेट इंडियन इंग्लिश फ़िलासफ़र है। उन्होंने भी बताया कि जो फ़िलासफ़ी है वो ग्रेट मदर ऑफ़ साइंसेज़ है। सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ये स्कोप जो है इसका बहुत ही ब्रॉड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कोप की, तो द स्कोप ऑफ फिलॉसफी कैन बी अंडरस्टूड बाय सीइंग द ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। जो स्कोप ऑफ फिलॉसफी है वो ज़्यादा से ज़्यादा तब हमें अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसकी बात करेंगे, ब्रांचेस की बात करेंगे, क्योंकि जो फिलॉसफी है वो ब्रांचेस में डिवाइडेड है और कहीं ना कहीं डीप स्टडी हम जब करते हैं तो हम ब्रांचेस की स्टडी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम समझने की अगर कोशिश करेंगे स्कोप ऑफ फिलॉसफी की, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसके लिए आपको ब्रांचेस को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ब्रॉडली स्पीकिंग देयर वाज अ मेनली 3 ब्रांचेस आर मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। अगर इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो फिलॉसफी की जो हैं वो 3 ही ब्रांचेस जो हैं वो बहुत ही मेन है, जिसकी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। जैसे कि मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पहले भी दिया है। अगर आपको स्कोप अच्छे से पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। इसके बाद मैं रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी अपलोड करूँगी। तब तक के लिए आप ये वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूँगी। आप इन सारे नोट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स ही बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।